वेलकम टू कन्नू टून्स। हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था झपली चिड़िया और उसकी नन्ही सी बेटी थी गुदगुदी। सर्दियों का मौसम आ चुका था, ठंडी हवा चलने लगी थी। झपली ने सोचा, मेरी गुदगुदी को अब गर्म कपड़ों की जरूरत है। एक दिन झपली अपनी बेटी गुदगुदी को लेकर जंगल के बाजार में टोपी वाली दुकान पर पहुंची। झपली बोली, गुदगुदी बेटा, अपनी पसंद की टोपी देख लो, लेकिन बाद में ये मत कहना कि अच्छी नहीं है। गुदगुदी दुकान में लगी सारी टोपियां देखने लगी, पीली, हरी, नीली, गुलाबी। अचानक उसकी नजर एक बैंगनी रंग की टोपी पर गई। मम्मा, मुझे यही टोपी चाहिए। दुकानदार बोला। बहन जी, ये हाथ से बुनी है, 80 रुपए की पड़ेगी। झपली ने बिना सोचे कहा। ठीक है, यही दे दीजिए। तभी वहां आई कौवानी काकी और उसका बेटा टिंकू। टिंकू चिल्लाया। मम्मा, मुझे वही बैंगनी टोपी चाहिए। कौवानी काकी बोली। भाई साहब, वही टोपी दे दो। झपली बोली। काकी, मेरी बेटी ने पहले पसंद की है। कौवानी काकी बोली। अरे बच्चे हैं, रोने लगेंगे तो क्या करूंगी। टिंकू जमीन पर बैठकर रोने लगा। दुकानदार बोला, बहन जी, और भी रंग हैं। गुदगुदी ने धीरे से कहा। मम्मा, रहने दो, आप मेरे लिए हरी टोपी ले दो। झपली ने बेटी की बात मान ली और कौवानी काकी ने बैंगनी टोपी ले ली। घर आकर टिंकू टोपी पहनकर चूल्हे के पास घूमने लगा। अचानक आग की एक चिंगारी उसकी टोपी पर गिर गई। टोपी में छोटा सा छेद हो गया। टिंकू रोने लगा। मम्मा, मेरी टोपी खराब हो गई। कौवानी काकी गुस्से में बोली। सब तुम्हारी शरारत है। फिर उन्हें एक चालाकी सूझी। अगले दिन कौवानी काकी झपली के घर पहुंची। टोपी का छेद अंदर की तरफ करके बोली। झपली बहन, टिंकू कहला था कि उसे हरी टोपी पसंद नहीं। क्या गुदगुदी अपनी हरी टोपी ले लेगी और ये बैंगनी उसे दे दे? गुदगुदी ने मासूमियत से कहा। मम्मा, बैंगनी रंग भी अच्छा है। झपली ने भरोसा कर लिया। टोपियां बदल गईं। अगले दिन गुदगुदी सहेलियों के साथ खेल रही थी। एक सहेली बोली, अरे तुम्हारी टोपी में छेद है। गुदगुदी चौंक गई। उसे सब समझ आ गया। वो रोती हुई घर आई। झपली बोली, बेटा, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, चलो नानी के पास चलते हैं। नानी ने टोपी देखी और मुस्कुराई। इसमें छेद नहीं, इसमें तो नया डिजाइन बनेगा। नानी ने सफेद धागे से फूल बना दिया। टोपी और भी सुंदर लगने लगी। गुदगुदी खुशी से झूम उठी। कुछ दिनों बाद एक बाज आंटी आईं और टिंकू की टोपी छीनकर उड़ गईं। टिंकू रोने लगा। कौवानी काकी को अपनी गलती याद आ गई। अगले दिन गुदगुदी अपनी गुल्लक के पैसों से टिंकू के लिए नई टोपी लेकर आई। टिंकू शर्मिंदा हो गया। गुदगुदी बेटा, मुझे माफ कर दो, आज समझ आया, धोखा कभी खुशी नहीं देता। कहानी की सीख, लालच और धोखा हमेशा नुकसान देता है। अच्छाई पेड़ से सही, लेकिन जीतती जरूर है। भरोसा बहुत कीमती होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल कन्नू टून्स पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।